आगे चलते हैं। अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा था, न्यूमेरिकल्स हमने कुछ किए थे, क्वेश्चंस एक दो। अब फर्दर जो आज का टॉपिक जाएगा वो क्वेश्चंस पे ही फिर से जाएगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये बता रहा हूँ कि अ मैन मूव्स अलोंग अ सर्कुलर फील्ड विथ रेडियस 21 मीटर 21 मीटर। Find distance and displacement when he completes, नंबर 1 क्या है, when he completes 2 revolution 2 and sorry next part 3.5 revolution। तो 2 पार्ट्स क्वेश्चन आए इसमें। तो पहला हमें ढूंढना है व्हेन ही कंप्लीट्स 2 रिवोल्यूशन। ढूंढना क्या है हमें, एक ढूंढना है डिस्टेंस, हमें ढूंढना है वो डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने फिगर बनाई आपके सामने, यहाँ से ए से शुरू कर दिया एक आदमी ने। फिर से मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, मैथ में और फिजिक्स में पहले क्वेश्चन को समझे। तो क्या कह रहा है, एक सर्कुलर पाथ है, फील्ड है। तो एक आदमी क्या कर रहा है, उसने 2 कंप्लीट रिवोल्यूशन किए, किसने, एक आदमी ने। तो हमें ढूंढना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और एक आदमी आया, उसने 3 कर दिया और आधा किया। तो हमें ढूंढना है इसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पहले पार्ट का ढूंढते हैं हम, जब उसने क्या कर दिया 2 रिवोल्यूशन, ठीक है। तो ये हम ढूंढेंगे, इसने स्टार्ट कर दिया ए से, फिर कहाँ चला, फिर से ए तक, फिर से स्टार्ट किया ए, फिर से पहुंच गया ए तक। तो कितने आए, 2 कंप्लीट रिवोल्यूशन। हमें ढूंढना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पहले हम डिस्टेंस ढूंढते हैं। तो डिस्टेंस किसके बराबर होता है, डिस्टेंस ऑफ, हम कैसे करेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। कितने किए, 2 इनटू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसके बराबर है, 2 पाई आर, यानी 2 चरक, और यानी 2 रिवोल्यूशन इसने किए इनटू 2 पाई आर। तो 2 को ऐसे ही रखता हूं, इनटू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 इंटू पाई 22 डिवाइड बाई 7 इंटू रेडियस। रेडियस कितना है 21, 7 1 जार 7 3 जार 21, ठीक है। तो यहाँ पे हम मल्टीपल करते हैं, 2 2 जार 4 इंटू 3 2 जार 6 3 2 जार 6। तो यहाँ पे मल्टीपल करते हैं हम, 6 4 जार 24, 6 4 जार 24 25 26। तो 26 मीटर जो हमारा निकला, वो निकला हमारा क्या, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या इसने कवर किया, कितने, 2 रिवोल्यूशन में। तो अब डिस्प्लेसमेंट की बात आई, डिस्प्लेसमेंट कितना किया है। तो ध्यान रखो यहाँ पे, कितना चला, कहाँ से चला, कुछ मतलब नहीं। हमें इतना होना चाहिए कि इनिशियल क्या है, फाइनल क्या है। तो इनिशियल किया उसने ए से स्टार्ट, आया, फिर से ए पे पहुंच गया, हो गया 1, फिर और एक आ गया, फिर पहुंच गया इधर ही 1 दूसरा। तो स्टार्ट कहां से किया, ए से, सॉरी, स्टार्ट कहां से किया, ए से स्टार्ट किया, फिर से पहुंच गया ए के पास। इनिशियल पोजीशन ए, फाइनल पोजीशन ए। तो डिस्प्लेसमेंट 0, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर हो गया। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट पार्ट पे हम चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, 3.5 रिवोल्यूशन, ठीक है। तो एक आदमी आया, उसने कितना कर दिया, 1 2 3 और हाफ। तो पहले हम डिस्टेंस ढूंढेंगे। डिस्टेंस किसके बराबर होगा, यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 रिवोल्यूशन इनटू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और प्लस करेंगे, एक हो गया 3 का, और हाफ का कितना हो गया, यहां कर सकते हो हाफ मतलब सिम सर्कल पाई आर, यहां डायरेक्ट वही प्लस कर सकते हो। यहां कर सकते हो हाफ इनटू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है, इनटू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो पुट करते वैल्यू, हो गया 3 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना है, 2 पाई आर प्लस हाफ इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 3 इंटू 2 डिवाइड बाई पाई कितना है, सॉरी 2 इंटू पाई कितना है 22 डिवाइड बाई 7 इंटू रेडियस ऑफ सर्कल कितना है 21
तो 21 प्लस हाफ इंटू 2 पाई 22 डिवाइड बाई 7 इंटू रेडियस 21। यहाँ पे 7 1 जार 7 3 जार 2 1 जार 2 1 जार 7 1 जार 7 3 जार। तो यहाँ पे क्या बच गया, तो इम्प्लाइज 3 2 जार 6 लिखता हूँ यहाँ पे 3 इंटू 22 3 2 जार 6 3 2 जार 6 प्लस आया यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना बच गया 22 इंटू 3 3 2 जार 6 3 2 जार 6, यहाँ पे बच गया 6 इंटू 66 66 हजार हो गया 36 66 हजार 36 37 38 39 396 प्लस 66 वो कितना हुआ 6 प्लस 6 12 2 1 कैरी 9 10 16 1 कैरी 3 4 यानी 462 मीटर चला है डिस्टेंस, कितना 3.5 रेवोल्यूशन में। तो ये डिस्टेंस आया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना निकलेगा, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे निकालते हैं हम। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल क्या है ए, ठीक है, तो आया फिर से हो गया ए कंप्लीट रेवोल्यूशन, स्टार्ट कहाँ से किया ए से, हो गया दूसरा और चला तीसरा और हाफ मतलब आधा, तो यहां तक, ठीक है 3 और हाफ चला। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हमें चलने से कुछ नहीं मतलब है, इनिशियल और फाइनल देखना है। इनिशियल क्या है ए, फाइनल बी, और ए से बी तक कितना है इनिशियल ये, फाइनल बी। शॉर्टेस्ट पाथ कौन सी है, ये है शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। तो ए से बी तक शॉर्टेस्ट पाथ यही हमारा डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। दूसरे पार्ट का डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर निकलेगा, डायमीटर ऑफ सर्कल वो कितना है, रेडियस कितना है 21, यहां से यहां तक 21, यहां से यहां तक भी कितना होगा 21, 21 प्लस 21 हो गया 42 मीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट निकला, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां तक समझ आया, यहां तक क्लियर, किसी को कोई फिर से इस सर्कल का ही लेता हूं, ठीक है, इस वक्त वैल्यू हम नहीं लेंगे। A man moves in a circular path with a radius r, find distance and displacement when he completes one revolution, and second part 5.5 revolution। तो यहाँ पे दो पार्ट्स है, तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन पहला हमें सॉल्व करता हूँ। हमें ढूंढना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जब क्या एक कंप्लीट रेवोल्यूशन सर्कुलर पाथ में। तो डिस्टेंस किसके बराबर निकलेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू किसके बराबर निकलेगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। 1 रेवोल्यूशन है तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है 2 पाई आर, 2 ही है, पाई है 22 डिवाइड बाई आर, 22 डिवाइड बाई 7 इंटू आर, ठीक है। तो इसने रेडियस आर में ही दिया, तो हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं, डायरेक्ट यही लिख सकते हैं, यही आंसर है 2 पाई आर यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो यही आंसर इसका लिख देना। तो दूसरा पार्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट भूल गया। डिस्प्लेसमेंट कितना निकलेगा इनिशियल से फाइनल, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन किया, ए है इनिशियल तो आया फिर से ए पे, तो शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल वही है फाइनल भी वही है, तो तब डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है 0 के बराबर। तो नेक्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट पे चलते हैं, सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है 5.5 रेवोल्यूशन, तो वो डिस्टेंस किसके बराबर निकलेगा, डिस्टेंस इज इक्वल 5 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, तो वो निकला 5 2 10 पाई आर इसका आंसर है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, तो ये इसका आंसर है। डिस्प्लेसमेंट कितना निकलेगा ध्यान रखिए, तो डिस्प्लेसमेंट जब उसने 5 और हाफ किया, 5 हो गए यानी इनिशियल 1 2 3 4 और 5 और हाफ, ये है हाफ, ठीक है। तो यहां तक चला, इनिशियल क्या ए, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल का शॉर्टेस्ट पाथ, इनिशियल ए फाइनल बी, तो ये इसका शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ सर्कल रेडियस कितना है
आर प्लस, और यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, आर, आर प्लस आर, 2r इसका डिस्प्लेसमेंट है। समझ आया यहाँ तक? तो चलते हैं फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं हम फर्दर क्वेश्चंस में, डायरेक्शंस की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे अ मैन मूव्स टुवर्ड्स वेस्ट, तो यहाँ पे ध्यान रखो डायरेक्शंस, यहाँ पे हमारा नॉर्थ है और ये साउथ है और ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, अ मैन मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ, एक आदमी चल रहा है किधर, नॉर्थ की तरफ 10 मीटर, towards north 10 meter, then towards south 5 meter. Find distance and displacement। तो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है। तो करते सॉल्व। नॉर्थ, यहाँ पे एक आदमी है, ठीक है, जिसका ए है पोजीशन, वो चला किधर की तरफ, नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ किधर है, ऊपर की तरफ नॉर्थ है, तो यहाँ पे चला ऊपर की तरफ नॉर्थ, कितना, 10 मीटर, ये चला 10 मीटर। फिर किधर की तरफ चला, साउथ की तरफ 10 मीटर, यानी नॉर्थ, फिर चला और साउथ की तरफ 10 मीटर। तो डिस्टेंस क्या आया, डिस्टेंस इज इक्वल टू यहाँ किसे 10 और वापस 10 हो गया, 10 प्लस 10 हो गया 20 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करेंगे, इनिशियल क्या था, इनिशियल पोजीशन ए, फाइनल भी ए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। तो चलते हैं फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ मैन मूव्स टुवर्ड्स साउथ, एक आदमी चल रहा है टुवर्ड्स साउथ, साउथ की तरफ वो चल रहा है, कितना, 10 मीटर, एंड देन टुवर्ड्स ईस्ट 5 मीटर, ईस्ट की तरफ चल रहा है 5 मीटर। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, हमें ढूंढना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से करेंगे स्टार्ट। एक आदमी चल रहा है टुवर्ड्स द साउथ, साउथ की तरफ हो गया, कितना, 10 मीटर, एंड देन टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ गया, कितना, ईस्ट किधर की तरफ है, यहाँ की तरफ, ठीक है। पहले साउथ, फिर गया ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ कितना गया, 5 मीटर। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे रुक गया। तो डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस डायरेक्ट हम कर सकते हैं, प्लस डिस्टेंस इज इक्वल टू, पहले चला 10, फिर चला और 5, हो गया 15 मीटर, दैट इज डिस्टेंस। एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, इनिशियल क्या है, ए, फाइनल क्या है, बी, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल ये है, ठीक है। तो हम क्या ढूंढेंगे, हमें ये वाला ढूंढना है, तो यही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। कैसे ढूंढेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो हाइपोटेन्यूज इसको हम मानेंगे, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, बाय द पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे, परपेंडिकुलर कितना है, 10 का स्क्वायर, प्लस बेस कितना है, 5 का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 10 10 जार 100 प्लस 5 5 जार 25। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 125, एंड स्क्वायर यहाँ पे चला जाएगा, दैट इज √125, दैट मीन्स अंडर रूट 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। फैक्टर्स इसके किए, चलो जिसको नहीं आता है वो भी दिखाएंगे। 1 2 5, तो 5 से करेंगे, 5 2 जार 10 11 12, 2 यहाँ, 5 5 जार 25, 5 5 जार 25, 5 1 जार, यही लिखा 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट इज ये 2 बन गया, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर, और बच गया 1, हो गया 5, स्क्वायर रूट रूट कैंसिल, वो आ गया 5 अंडर रूट 5, आंसर आपका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या निकला, 5 अंडर रूट 5। तो यहाँ तक समझ आया। तो चलते हैं फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टुवर्ड्स साउथ 10 मीटर, then towards east 10 meter, then again towards south 10 meter, then again towards east 10 meter. Find distance and displacement। तो हमें distance and
डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है तो इसका फिगर हम बनाते हैं, पहले निकालते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हम निकालते हैं, पहले इसका फिगर हम बनाते हैं। ध्यान रखो यहाँ पे साउथ किधर है, नीचे की तरफ, यहाँ से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ए में चलना, किधर चला, साउथ की तरफ, साउथ की तरफ कितना चला 10 मीटर, फिर चला किधर की तरफ, ईस्ट की तरफ, कितना 10 मीटर, फिर चला अगेन टुवर्ड्स साउथ, कितना 10 मीटर, फिर चला अगेन टुवर्ड्स ईस्ट 10 मीटर, ठीक है। पेन नहीं उठाना, साउथ ईस्ट, ठीक है। तो ये फाइनल पोजीशन है, तो इसको मैं नाम रखता हूँ बी। तो यहाँ पे हमें ढूंढना है डिस्टेंस। डिस्टेंस आप कैसे ढूंढोगे, डिस्टेंस डायरेक्ट हम प्लस करेंगे सभी का, तो डिस्टेंस निकलेगा 10 + 10 + 10 + 10, दैट इज 40 मीटर। तो ये डिस्टेंस निकला। तो डिस्प्लेसमेंट क्या निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल ए है तो फाइनल क्या है बी। तो आप बताओगे सर पहले ये ट्रायंगल लेंगे, इसका हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, फिर सेम वही ट्रायंगल उसका हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, तो आंसर निकला। चलो बिल्कुल ठीक है। तो निकालेंगे पहले ट्रायंगल किसका, इस वाले ट्रायंगल का। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो इसका हाइपोटेन्यूज ढूंढेंगे, तो वो निकला हाइपोटेन्यूज स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर को ऐसे ही रखता हूँ, परपेंडिकुलर कितना है 10 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 10 का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल 10 10 100 प्लस 10 10 100, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 200, तो स्क्वायर उधर चला जाएगा, दैट इज रूट 200। तो इसके फैक्टर्स निकालते हैं 200 के, तो 2 से 2 1 जार, 2 5 जार, 2 2 जार, 2 5 जार, 5 5 जार, 5 1 जार। तो क्या निकला इसका, अंडर रूट 1 2 3 1 2 3 इंटू 5 कितने 2 1 2, ठीक है। जो पेयर्स में बनेंगे वो बाहर निकलेंगे, तो ये बन गया, चलो लिखता भी हूँ 5 अंडर रूट 2 का स्क्वायर 1 बन गया, इंटू ये बेचारा अकेला रह गया, और ये भी पेयर्स में 5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बच गया, यहाँ पे लिखता हूँ, तो क्या बच गया 2, और बच गया ये 5 भी बाहर निकला, इसका टोपी खत्म हो गया, तो अंडर रूट 2 5 2 जार 10 अंडर रूट 2 डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। 10 अंडर रूट 2 डिस्प्लेसमेंट आंसर है। तो डिस्टेंस कितना निकला 40, डिस्प्लेसमेंट निकला 10 अंडर रूट 2। चलो सर इतना तो ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट निकला फुल नहीं, ये यहाँ से यहाँ तक निकला डिस्प्लेसमेंट कितना 10 अंडर रूट 2। तो यहाँ से कितना निकला, यहाँ से यहाँ तक निकला हमें 10 अंडर रूट 2। तो सेम परपेंडिकुलर है, सेम बेस है, तो हाइपोटेन्यूज निकलेगा यहाँ पे भी 10 अंडर रूट 2, कहाँ से, यहाँ से बी तक। तो टोटल कितना आया अब डिस्प्लेसमेंट 10 अंडर रूट 2 प्लस 10 अंडर रूट 2, दैट इज 20 अंडर रूट 2 मीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो अब और एक सवाल इसी पैटर्न का कराता हूँ ताकि पूरा समझ आए। तो यहाँ पे तो सेम देके था, आपने ट्रायंगल्स 2 बना दिए। अगर इसी का और एक क्वेश्चन पैटर्न में बनाता हूँ, अ मैन मूव्स, सेम ऐसे करता हूँ, थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज करता हूँ। अ मैन मूव्स टुवर्ड्स द साउथ, चलो रखता हूँ 40 मीटर, ठीक है, एंड देन टुवर्ड्स ईस्ट 10 मीटर, सॉरी 20 रखता हूँ, एंड देन टुवर्ड्स साउथ 10 मीटर, एंड देन टुवर्ड्स ईस्ट 10 मीटर, एंड देन टुवर्ड्स साउथ 5 मीटर। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये हमने पहले किधर चला, फ्रॉम साउथ, सॉरी
ए से चला टुवर्ड्स द साउथ, देन टुवर्ड्स द ईस्ट, देन अगेन टुवर्ड्स द साउथ, देन ईस्ट, देन अगेन साउथ। तो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस फिगर में ढूंढना है। तो कैसे करेंगे? डिस्टेंस पहले मैं निकालता हूँ, डिस्टेंस यहाँ पे निकालता हूँ। डिस्टेंस डायरेक्ट प्लस हो जाएगा 40, फिर चला 20, फिर चला 10, फिर चला और 10, फिर चला और 5। तो कितना आंसर आएगा? 40 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 85 मीटर हमारा डिस्टेंस है। ठीक है, तो 85 मीटर हमारा डिस्टेंस निकला। डिस्प्लेसमेंट की बात है, तो आप बताओगे सर यहाँ पे हम इसको पहले आई से डालेंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा, फिर आई से डालेंगे तो एक दूसरा ट्रायंगल बनेगा, तो फिर यहाँ से क्या करोगे? दूसरी बात, आई से भी नहीं डाल सकते हैं क्योंकि ये 20 है, तो ये तो इसके 20 से आई से गुजरेगी। देखना यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ, इनिशियल क्या है ए, फाइनल क्या है, यहाँ पे रखता हूँ मैं बी नाम, बी। तो इनिशियल से ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो कैसे ट्रायंगल बनाओगे? आप बताओगे सर यहाँ तक हम एक ट्रायंगल ये बन गया, दूसरा ये छोटा बनाएंगे, तीसरा ये छोटा बनाएंगे और एक चौथा ये छोटा ट्रायंगल बनाएंगे, हो गया। इनके हाइपोटेन्यूज सबके निकालेंगे तो आंसर निकलेगा। चलो मान लिया आपने ये ट्रायंगल बना दिया, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर देखिए बेस कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक 20 है, यहाँ से यहाँ तक तो पता नहीं है कितना है। आप बताओगे सर हाफ है, हाफ भी कहाँ है? तो ये हमें एक्यूरेट वैल्यू पता नहीं है बेस, हमें दो चीज पता होनी चाहिए तो हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दो चीज, ना हाइपोटेन्यूज पता है ना हमारा बेस पता है। तो यहाँ पे देखो ना हमारा परपेंडिकुलर पता है ना बेस है, तो यहाँ पे देखो चलो ना यहाँ पे भी परपेंडिकुलर पता नहीं, ना बेस पता है, ना बेस पता है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे एक ही चीज पता होती है। तो कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व? ध्यान रखो यहाँ पे, तो मैं दिखाता हूँ इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। ये भी वैसे ही हम कर सकते थे, जरूरी नहीं है कि दो ट्रायंगल हम बनाएंगे। ध्यान रखो, इसी पे मैं दिखाता हूँ। पहले ये हमारा 10 है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है? 10 है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक लाइन और एक डालूंगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 10 है और यहाँ से यहाँ तक मैंने फिर से लाइन डाल दी। ये भी कितना होगा? 10 मीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना है? 10, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 10 मीटर है, ठीक है। तो एक बड़ा ट्रायंगल बन गया, देखो बड़ा ट्रायंगल बन गया। इस अंदर वाले को छोड़ दो, बाहर देखो, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना बन गया? ये 10 और ये 10, परपेंडिकुलर बन गया 20, ठीक है, और ये बेस 10 और ये 10, ये बन गया 20। अब आपका बेस 20 है, परपेंडिकुलर 20 है, हाइपोटेन्यूज सारे का निकलेगा डिस्प्लेसमेंट आंसर, ठीक है। सेम यहाँ पे वैसे कर सकते हो। ध्यान रखो ये 40 है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है? 10 है, तो हम ये भी कर सकते, अगर यहाँ से यहाँ तक 10 है तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक भी 10 होगा इसके बराबर में, ठीक है। तो ये भी कितना होगा? 10, ये 10 है, ये भी 10 होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? क्लियर हो गया? तो यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 5 होगा, इसके बराबर में आता हूँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक भी 5 होगा, 5 मीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से यहाँ तक 5, क्यों? यहाँ से यहाँ तक 10 है, बराबर देखो स्क्वायर बनेगा, एक सॉरी रेक्टेंगल बनेगा। यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से यहाँ तक 10, ठीक है, अपोजिट साइड ये यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से यहाँ तक 10, तो यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक 5, ठीक है। तो मिला दिया मैंने यहाँ पे। और एक चीज, अब नीचे वाला हिस्सा बच गया, तो नीचे वाले हिस्से को देखो, यहाँ से यहाँ तक 20, यहाँ से यहाँ तक भी 20 होगा, इसको हमें कुछ नहीं करना है, बराबर इसके एक्यूरेट डालता हूँ, और यहाँ तक भी 20 होगा, यहाँ से यहाँ तक। समझ आया? 20 मीटर, देख लो 20 20 20, इधर से लाया हमने, ये 20 है, इसके बराबर में नीचे यहाँ से यहाँ तक 20 है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 10 है, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 10, देख लो ये यहाँ से यहाँ तक 10 होगा। समझ आया? यहाँ से यहाँ तक 10 है, यहाँ से यहाँ तक भी 10 होगा, यहाँ से यहाँ तक 20 है, इसके बराबर में यहाँ से यहाँ तक 20, यहाँ से यहाँ तक बराबर 10,
तो बेस बन गया, परपेंडिकुलर बन गया, एक ट्रायंगल बड़ा बन गया। समझ में आया? ध्यान रखो कहाँ से कहाँ बन गया। बड़ा ट्रायंगल बन गया हमारा। परपेंडिकुलर टोटल कितना बना? टोटल 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 यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर कितना बना? यहाँ से यहाँ तक टोटल देख लो, ये 40 था, ये 10 बन गया और ये 5, कितना हो गया? 40, 50 और 55 हमारा परपेंडिकुलर बना टोटल। ठीक है, बेस कितना बना? बेस बना टोटल बेस, टोटल बेस, टोटल बेस कितना बना? 20 + 10 30 मीटर हमारा बेस बन गया। ठीक है, और ये बन गया हाइपोटेन्यूज। देख लो ट्रायंगल बन गया बड़ा। तो आप ढूंढ सकते हैं परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज ही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। समझ आया? अब आएगा, ध्यान रखो यहाँ पे कैसे करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पे मैं इसको मिटाता हूँ, यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। तो हाइपोटेन्यूज मुझे ढूंढना है। ये देख लो, ये ट्रायंगल बन गया, ये बड़ा ट्रायंगल। परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज, बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 55। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना निकला? टोटल 55 का स्क्वायर प्लस बेस कितना निकला? 30 का स्क्वायर। तो अब यहाँ से तो आएगा ही। ठीक है, तो यहाँ से आप फर्दर सॉल्व आज का डिस्प्लेसमेंट लिख दो। ठीक है, कंसेप्ट समझ आया? तो हम फर्दर आगे चलते। अच्छा, सॉल्व करेंगे। चलो ठीक है, आपको भी खुश करते इसको सॉल्व। कहाँ पे लिखते हैं ध्यान रखो। चलो इसको मैं मिटाता हूँ यहाँ पे। तो ये आ गया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 55 × 55। तो मल्टीपल कर लो 3025। ठीक है, प्लस क्या आएगा? 30 × 30 0 0 3 3 9। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस कर लो 5 और आएगा 2 और आएगा 9 3। तो ये निकला हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 3925। तो यहाँ पे रूट चला जाएगा तो ये बन गया √3925। तो हाइपोटेन्यूज निकला √3925। तो यहाँ से आप इसके फैक्टर्स निकाल देना, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। ठीक है, तो आप फर्दर आगे चलते हैं हम क्वेश्चन पे। तो ईस्ट वेस्ट ये कंसेप्ट समझ आया? यहाँ तक क्लियर हो गया? तो फर्दर हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ मैन मूव्स टुवर्ड्स साउथ 10 मीटर, साउथ की तरफ चलता है 10 मीटर, एंड देन टुवर्ड्स ईस्ट 5 मीटर, ईस्ट की तरफ चल रहा है 5 मीटर, एंड देन टुवर्ड्स नॉर्थ 10 मीटर। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को ढूंढना है। तो फिगर बनाते हैं, फिगर से समझ आएगा। तो यहाँ पे टुवर्ड्स साउथ 10 मीटर, देन टुवर्ड्स ईस्ट 5 मीटर, देन टुवर्ड्स नॉर्थ 10 मीटर। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 + 5 + 10, 10 + 5 + 10 25 मीटर। ये हमारा डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल ए, फाइनल ये लेता हूँ बी। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ है, तो ये 5 है, ये भी 5 होगा। डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर। तो ये निकला आंसर। देन और एक क्वेश्चन पे चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मज़ेदार क्वेश्चन पे ध्यान रखो। इन अ गिवन फिग
तो इन ए गिवन फिग फ्रॉम ए टू बी फाइंड, तो डिस्टेंस तो आएगा डायरेक्ट प्लस करना, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। तो ए से बी तक हमें ढूंढना है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। ए ये है, बी ये है, तो डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है। यहाँ पे यहाँ देखना 1 मीटर है, पहले चला 2 3 4 5 6 7 8, तो हमें ढूंढना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट खाली। तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी कितना आएगा, ए ये, बी ये शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, तो यह इनिशियल टू फाइनल जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो कहाँ से आएगा, तो शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ से निकलता है, ये शॉर्टेस्ट पाथ। तो हमें ढूंढना है ये लाइन हमें ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे, तो ध्यान रखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है, यही लाइन हमारा डिस्प्लेसमेंट है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है फ्रॉम ए टू बी। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, इस लाइन को कैसे ढूंढेंगे हम, ध्यान रखो यहाँ पे ये 1 मीटर, ठीक है, चलो ठीक है, ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये मैं ढूंढता हूँ, ध्यान रखो ये 2 है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक अगर 2 है, ये टोटल कितना है 4 है, ध्यान रखो ये 4 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 4 है, तो यहाँ तक 2 होगा, और यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा 2, ध्यान रखो यहाँ तक 2 है और यहाँ से यहाँ तक 4 है, ये बता रहा है, यहाँ से यहाँ तक 4 है, यहाँ से यहाँ तक 4 होगा, यहाँ तक 2 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 2, तो पता चला यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर होगा, अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, समझाया। तो अब मेरा सवाल उठता है, यहाँ तक तो हमने ढूंढा 2, तो मुझे यहाँ से बराबर यहाँ तक ढूंढना है, इस पॉइंट तक, इसके बराबर में, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, अगर ये 2 है, ये कितना होगा, ये मुझे ढूंढना है, ये वाला हिस्सा, तो ये ढूंढता हूँ मैं, फिर से देखता हूँ ये कितना है 6 है, और इसके बराबर में, बराबर नीचे तक कितना होगा टोटल, इसके बराबर में टोटल 8 है, यहाँ से यहाँ तक 6 है, यहाँ तक 6 है, ध्यान रखो यहाँ तक 6 है, देखिए ये 6 है, बराबर इस लाइन पर डालता हूँ, 6 है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक कितना है 8 है, तो 8 को माइनस कर लो, ये 6, तो कितना आ गया 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा 2, ठीक है, टोटल 8 है, ठीक है, टोटल 8 है, तो यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो ये भी कितना होगा +2 कर लो तो हो गया 8, ये बराबर होगा 8, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक 8 है, यहाँ से यहाँ तक 6 है, 8 को टोटल माइनस कर लो, ये 6, ये बच गया कितना 2, तो यहाँ से यहाँ तक 2 होगा। तो हमें पता चला यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर हमें मिला कितना, ये 2 प्लस ये 2 हो गया कितना 4 मीटर, हमें परपेंडिकुलर पता चला। तो अब बेस कैसे ढूंढूंगा, बेस भी ढूंढ सकते हैं, ध्यान रखो ये कितना है, ये मैं ढूंढूंगा पहले इसके बराबर में, ठीक है, इसके बराबर में इधर तक ये मैं ढूंढूंगा, ये कितना है 3 है, ठीक है, ठीक है, ओके, ये कितना है 1 है, तो ये कितना होगा 2 होगा, यहाँ से यहाँ तक 2 होगा, यहाँ से यहाँ तक 1 है, हो गया 3 टोटल है, 3 टोटल है, उधर से क्वेश्चन देखिए 3, ये भी टोटल कितना होगा 3, यहाँ से यहाँ तक 1 है, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 2, तो ये कितना होगा 2, ठीक है, तो चल गया ये भी पता। तो अब बेस के लिए मुझे इतना ज़रूरत है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ध्यान रखो टोटल कितना है 7 है, ये कितना है 5 है, क्वेश्चन में ही देखिए टोटल 7, ये 5, तो अगर ये 5 है, ये कितना होगा टोटल 7, 5 को काट लो इतना निकलेगा, टोटल 7, अगर इधर तक इधर से इधर तक 7, इधर से इधर तक भी कितना होगा 7,
7 अगर इधर तक टोटल होगा तो यहां से यहां तक 5 है, देख के उधर से, तो ये कितना होगा, ये भी 2 होगा, हो गया ना 7, 5 + 2 7, ये 2 होगा, ठीक है। टोटल 7 है, यहां से यहां तक 5 है, यहां से यहां तक 2 हो गया, टोटल 7। तो यहां से यहां तक 2 अगर होगा तो ये भी कितना होगा, 2 मीटर, ठीक है। तो टोटल कितना आया, बेस 4 मीटर, 2 + 2 बेस 4, परपेंडिकुलर 4, परपेंडिकुलर कितना निकला 4, बेस निकला 4, एक ट्रायंगल बन गया ट्रायंगल। तो बेस पता है, परपेंडिकुलर भी पता है, तो हाइपोटेन्यूज निकलेगा। तो यही हमारा डिस्प्लेसमेंट है, इजी है। तो ध्यान रखो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक बेस है, यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज निकलेगा। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर वही हमारा डिस्प्लेसमेंट है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ये हाइपोटेन्यूज से देखो एक ट्रायंगल बन गया ये, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। हाइपोटेन्यूज हमें ढूंढना है, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। बेस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इसी रखता हूँ। परपेंडिकुलर कितना है, ये निकला 2 हो गया 4 टोटल, ठीक है। 4 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, टोटल 4 का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू 4 4 = 16 प्लस 4 4 = 16। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू 6 + 6 12 2 1 कैरी 32। तो 32 के फैक्टर्स निकालो। चलो आपके लिए निकालता हूँ आराम से, जानता हूँ आपको मेहनत ज़रूरत है। 32 तो 2 से करता हूँ, 2 1 = 2, 2 6 = 12, 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2। तो h = √1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सॉरी 2 2 4 5। तो क्या आया, ये निकलेगा, हो गया 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये बेचारा अकेला है, यहाँ ये 2 है, ठीक है। 2 का स्क्वायर और ये बेचारा अकेला रह गया, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल, हो गया 2 2 = 4 √2 हमारा हाइपोटेन्यूज है। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक हमारा डिस्प्लेसमेंट निकलेगा 4 √2। ये हमारा आंसर है। समझ आया, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और